हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जेई मेन की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं वो हम देखेंगे कि कैसे वेबसाइट में जाके आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और जो भी अपने डिटेल्स है वो भर सकते हैं। वो आप किन किन स्टेप से गुजरेंगे तो आपको वो भरने में आसानी होगा। उसके बाद उससे पहले अगर हम डिस्कस करें तो जेईई एडवांस ने भी अपना जो डेट है वो एग्ज़ाम का निकाल दिया है। वो अब जेईई एडवांस 2023 की जो 2023 वाला सेशन है वो आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करवा रहा है, जो कि 4 जून को आपको होने वाला है। तो अप्रैल में ये ख़त्म होगा जेईई मेन, और 1 महीना का आपको गैप मिलेगा जेईई एडवांस के लिए। और एक और न्यूज़ की अगर बात करें तो एनसीपीसीआर जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एनटीए को एक नोटिस भेजा है, एक रिक्वेस्ट भेजा है जिसमें उन्होंने उनका कहना है कि जो जेईई मेन की जो डेट्स है वो इनएप्रोप्रिएट है, उन्हें चेंज करनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जो सीबीएसई की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है और जेईई मेन की डेट्स है वो आपस में मिल रही हैं, तो इससे बहुत सारी जो दिक्कत होने वाली है स्टूडेंट्स को। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप थोड़ी अपनी डेट्स को भी चेंज कर ले। और एक और चीज़ वो कह रहे हैं कि जो 75% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे भी हटाना चाहिए, स्पेशली वो बच्चों के लिए जो जिन्होंने एक ईयर ड्रॉप लिया हो। और उनका ये भी कहना है कि जो जेईई मेन 2023 की जो आपको शेड्यूल आपको लॉन्च की गई और जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन लॉन्च की गई वो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले की गई। पर अगर जेईई मेन 2020 की अगर बात करें तो आपको 4 महीने पहले एग्ज़ाम से वो कर दिया गया था, तो 1 महीने का नोटिस पीरियड उनके हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम है। बट ये सब तो एक बहाना है मेरे हिसाब से। जो भी स्टूडेंट अभी ये ट्विटर पे भी ट्रेंड करा रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं कि एग्ज़ाम की जो डेट्स है उसको पोस्टपोन करनी चाहिए। अब पोस्टपोन नहीं होने वाला, आप चाहे कुछ भी कर ले, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तभी आप इतने बौखलाहट में हैं। और ये भी 1 महीना है। अगर आपका अभी अगर आप 12th में हैं तो 12th में आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, थोड़ा अगर बचा भी है तो उसे आप थोड़ा-सा अगर छोटा-मोटा टॉपिक तो छोड़ भी सकते हैं। उसके लिए जो आपका जो प्लानिंग है उसके लिए एक वीडियो मैंने आपको डाला था, तो आई बटन के ऊपर आप देख सकते हैं। बट ये अभी तक आपको लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए सिलेबस, और आपका जो रिवीजन है वो शुरू हो जाना चाहिए, या फिर आपका जो मॉक टेस्ट है वो भी आपका जो टॉपिक वाइज है वो शुरू हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपके बहाना में आ जाता है कि पोस्टपोन करना। तो बस यही मेरा कहना था, और आज के वीडियो में हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आ चुका है अपने स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते होंगे ये जेईई मेन 2023 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो इन्होंने अपने वेबसाइट पर रिलीज करी थी। तो इसमें अभी हम पहले तो डेट्स के बारे में देखेंगे, वो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले अगर डेट्स की तरफ चले तो जो सबमिशन था आपको 15 दिसंबर से शुरू हो गया था, 12 जनवरी तक है, 9 बजे रात तक। और जो लास्ट डे ऑफ पेमेंट है एप्लीकेशन फी का, वो आपको 12 जनवरी को ही 11:50 बजे रात तक है। और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेकेंड वीक में आपको अनाउंस होगी, और एडमिट कार्ड आप थर्ड वीक ऑफ जैन से कर सकते हैं डाउनलोड। और डेट्स तो आपको पता ही है, 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी को होने वाली है जनवरी अटेम्प्ट की। और अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो 7 अप्रैल से आपका जो सबमिशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म का शुरू हो जाएगा 7 मार्च तक। और जो अनाउंसमेंट ऑफ जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो थर्ड वीक ऑफ मार्च में होगा, और एडमिट कार्ड आप लास्ट वीक ऑफ मार्च में डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम की डेट्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप्रैल को होने वाली है। तो ये सब तो थी आपकी जो शेड्यूल डेट्स है उनकी। और अगर फी पेबल की बात करें, जो एप्लीकेशन फी है वो कितनी होने वाली है जेई मेन की, तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल है उनमें अगर मेल है तो आपको 1,000 और फीमेल पर 800 रुपया लगने वाला है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का मेल और फीमेल दोनों का 500 आपको लगने वाला। आपको कैसा फोटोग्राफ चाहिए, जो आपका सिग्नेचर है, कैंडिडेट का फोटोग्राफ और सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको कैसा चाहिए, तो उसमें आपको बताया गया है कि जो स्कैन्ड फोटोग्राफ है और सिग्नेचर जो है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो साइज है वो फोटोग्राफ का 10 से 200 केबी और सिग्नेचर का 4 से 30 केबी के बीच में ही रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे कंप्रेस करके कर सकते हैं। और कैटेगरी सर्टिफिकेट का 50 से 300 केबी तक का है। अभी आपको इसमें आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम बताई गई है, +4, -1 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके लिए, और
न्यूमेरिकल के लिए भी +4 और -1 है, और अनआंसर्ड के लिए आपको 0 मिलेगा। और अगर रिजॉल्विंग टाइज की बात करें तो पहले मैथ्स का, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का मार्क्स आपको देखा जाएगा, तब आपको फिर रैंकिंग उस हिसाब से बनेगी। और सब्जेक्ट वाइज टोटल की बात करें तो 25 क्वेश्चन ही बनाने हैं तीनों में से। वो आपको पता ही होगा, पिछले साल की तरह ही है। ईयर ऑफ appearance ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप देखें तो ओनली दोज कैंडिडेट्स हुए पास द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम इन 2021 2022, और दोज हु आर appearing in class 12 this year are eligible to participate in appear in JEE in 2023। और और एक और चीज आप देख सकते होंगे, स्टूडेंट हुए पास द क्लास 12th examination 2022 2020 or before as well, those who will appear in examination of 2024 are not eligible to appear in 2023 examination। और रिजर्वेशंस की तरफ चले तो वही जनरल ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो एनेक्सर 1 बी जो है, एनेक्सर 1 बी आप डाउनलोड करके उसमें जो अपनी डिटेल्स है वो भर के आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसमें ये बताया गया है कि अभी मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, बट टिल द एंड ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग शुरू होने से पहले मैं आपको वो अपलोड कर दूंगा, और गेजेटेड जो ऑफिसर है उनसे साइन करवा के वो जो वेरीफाइड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो एनेक्सर 1 ए में है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो वो उसमें बताया गया है। और ओबीसी एनसीएल का 27% सीट इन एवरी कोर्स, शेड्यूल्ड कास्ट 15% और शेड्यूल्ड ट्राइब 7.5%, और पीडब्ल्यूडी 5% आपको रिजर्वेशन है। और वही जो मैंने बताया कि जो कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं उनका जो सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। तो अभी अगर आप करा ले तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखें तो ये उनके वेबसाइट पर अलग से भी, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी उन्होंने सिलेबस जो है वो इस बार का आपको अपलोड कर दिया है। तो उसमें मैथ्स के जो सारे चैप्टर्स है, उनकी जो सब टॉपिक्स है उनके बारे में भी दिया गया है। तो अगर आप इससे अपना इस हिसाब से अगर अपना शेड्यूल बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मदद हो जाएगा। और ये भी आप देख लेते हैं कि उन जो सब टॉपिक्स है उसमें किसका वेटेज ज्यादा है, तो और ही ज्यादा आपको रिफाइन करने में आपको ज्यादा मदद हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करें, हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेईमेन की साइट है ये। तो इसमें आपको बताया गया है, इसमें आपको लिखा गया है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन पर आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक विंडो आएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया होगा, आपको जो फीस है उसके बारे में दिया होगा। तो आप जो और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको दिया हुआ, कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो भी इसमें दिया होता है। तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएं, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करें, और इसमें लिख दे कि टिक कर दे पहले, और कि उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर्सनल डिटेल्स अपनी भरनी है। तो आप देख सकते होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट्स नेम अपना नाम, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, फिर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में अगर आप आधार करते हैं तो एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ आपको यहाँ पर करना है, और गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर में आपको आधार नंबर डालना है। वो कुछ भी हो सकता है। आप ड्रॉप डाउन अगर मेनू में जाएंगे तो आपका और भी पैन कार्ड वगैरह भी होगा, पासपोर्ट वगैरह भी होगा। तो अगर वो भी है तो आप उसका अगर नंबर डाल दे तो हो जाएगा। अब प्रेजेंट एड्रेस की बात करें तो अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है और जो भी एड्रेस है वो अपने आधार के हिसाब से ही डाले तो आपको बेटर होगा। फिर ईमेल एड्रेस अपना डाल दे और कंफर्म कर ले, और जरूर इसे चेक कर ले दोबारा तिबारा ईमेल एड्रेस और बाद मोबाइल नंबर है उसे भी, क्योंकि उसी पर आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो आएगी। और आगे चले तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस है, अगर आपका दोनों सेम है तो सेम टू प्रेजेंट एड्रेस में करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप एक अच्छा सा पासवर्ड चूज कर ले, और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी एक होगा। अगर आप पासवर्ड इन द केस भूल जाते हैं तो उसको रिट्रीव करने के लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें का अगर आप आंसर दे देते हैं तो आपका पासवर्ड वापस से रिट्रीव हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट कर दे। तो उसके बाद एक और आपको एक मेन्यू आएगा जिसमें आपको लिखेगा, अगर आप नहीं कर पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। इसमें लिखा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू बाय क्लिकिंग ऑन एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड प्रेस देन सेंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो आप अगर सेव करने के बाद अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप जाके चेंज कर सकते हैं।
और आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ डिक्लेरेशन में भी लिखा है, डिक्लेरेशन भी आप ठीक से पढ़ ले। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड अप दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर केयरफुली रीडिंग द information bulletin and fully understanding the provisions or procedures mentioned therein. I further declare that all particulars given by me in the application form are true to the best of my knowledge। और यही सब आपको बताया गया है कि आप कोई भी आप अपना जो डिटेल्स है वो फेक नहीं दे रहे हैं, जो भी आपका डिटेल्स है वो आपने थॉरोली वापस से वेरीफाई किया है तभी आप दे रहे हैं। तो उसके बाद आप सबमिट और सेंड ओटीपी कर दें। वो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगी जिस जो आपने दिया है फॉर्म में। और ओटीपी जैसे ही आप डालते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको एक ऐसा सेटअप आपको मिलेगा जिसमें सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स है वो आपको दी होंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीटेड, फिर पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, क्वालिफाइंग डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड और लास्ट में फाइनल सबमिट। जो फाइनल सबमिट होगा उसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी जो आपने सबमिट किया वो सेव्ड हो गया है, तो आप एक तरह से आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर पर्सनल डिटेल्स में चाहे तो वही आपको जो पर्सनल डिटेल्स मैंने आपको बताया वो आपको भरनी है। फिर आधार डिटेल्स में आपका जो आधार नंबर है, फिर जो आधार में जो आपका नाम लिखा है मेक श्योर करें कि वही है, वही नाम लिखे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी स्टूडेंट्स का जो टाइटल होता है वो आधार में नहीं होता है, तो स्टूडेंट अपना नाम ही लिख देते हैं। बट आप जो भी आधार है उस हिसाब से ही लिखें तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीई बीटेक के लिए कर रहे हैं, बी आर्किटेक्चर के लिए कर रहे हैं या बी प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, उसमें आप टिक कर दें। और फिर सेशन वन में टिक कर दें। उसके बाद आप जो भी फर्स्ट चॉइस सिटी आपका जो दिया जाएगा कि आपका फर्स्ट चॉइस सिटी कौन सा है, सेकंड चॉइस सिटी कौन सा है, तो जो भी अपने आसपास वाले शहर हैं वो आपका शहर और आपके आसपास वाले शहर को ही चूज कर ले तो आपको सही रहेगा। और ऊपर में आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम में पूछा जाएगा, तो आपका जो भी आप जिसमें भी सुटेबल है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसमें टेंथ की जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको भरनी है। पास स्टेटस में भरना है, फिर ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, रिजल्ट, मोड, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड और कितने परसेंट आया वो, और रोल नंबर आपको डालना है और स्कूल का कोड भी डालना है। तो जो भी अपना मार्कशीट अपने टेंथ का मार्कशीट देख ले और उस हिसाब से भर दे। और ट्वेल्थ में आप अगर एपियर हो रहे हैं तो एपियरिंग का लिख दे और अभी जो भी स्कूल की डिटेल्स है वो भर दे। अगर आप ड्रॉप लिए थे पिछले ईयर, मतलब इस ईयर अगर ड्रॉप लिए थे तो आप अपनी जो डिटेल्स है वो भर दे। फिर आपको ये जो डिटेल्स है वो कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा तो आप यस कर दे। और आगे जो एडिशनल डिटेल्स है वो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आप भर दे। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो भी अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है अपने फादर का, मदर का, पेरेंट का, जिसका भी है आप वो डाल दे, ताकि अगर आपका मोबाइल नंबर कांटेक्ट ना हो पाए तो उनका हो जाए और आप आपसे एक्सेस हो सके। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में जो भी आपने चीज सेलेक्ट किया है, इसमें तो अभी दो चीज दिखा रहा है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। और अगर आपने कोई भी रिजर्वेशन से किया है तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा आपको। अब इसमें आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में आपको जो 10 और 20 10 से 200 केबी के बीच में आपको अपलोड करना है, और सिग्नेचर भी आपको 4 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। वंस आप ये सब चीज कर देते हैं उसके बाद एक सिक्योरिटी पिन आएगी, सिक्योरिटी पिन आपको डालना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट आएगा। तो फाइनल सबमिट से पहले आप अपना फॉर्म एक बार और चेक कर ले। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, दोबारा तिबारा चेक कर ले और तब जाके फाइनल सबमिट करें, क्योंकि वो आपको फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आप जरूर मेक श्योर करें कि आप एक बार वापस से चेक करें। तो वही इसमें बताया जा रहा है, रिव्यू योर डिटेल्स, मेक श्योर दैट इट इज करेक्ट ओनली। तो ये यही इसमें बताया जा रहा है। अगर आप फॉर्म जो है सबमिट करते हैं उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिए उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी। फी पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। तो 1,000 जो भी जनरल स्टूडेंट्स है उनके मेल जनरल मेल जो स्टूडेंट्स है के लिए 1,000 आपको है। और फी अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप जेई मेन के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपका जो एडमिट कार्ड है और एग्जामिनेशन
सिटी डिटेल्स है वो आपको जो भी मैंने टाइम बताया उस हिसाब से आपको आ जाएगा। तो बस यही था, जो सिंपल स्टेप्स है आप करके आसानी से अपनी जो जेईई मेन की रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। आपको किसी की असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी मोड़ी पड़ती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको, तो ये आप ध्यान से ही करें। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। आप अब अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। और हाँ, एक और जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम जेईई एडवांस की जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप जो नीचे लाइक और जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो जरूर दबा दें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, जो कि उससे आपको जो आगे वाले वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।